बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं सिकंदर और खबरों को विस्तार से देखने से पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। धन को 100 गुना कर हजारों लोगों से ठगी करने के मामले में गुरुवार को उस समय आया रोचक मोड़ जब एक युवक पुलिस के अधिकारियों के सामने पेश होकर इस मामले में अन्य लोगों के भी शामिल होने का लगाया आरोप। युवक ने लिखित में ज्ञापन सौंपकर पुलिस अधिकारियों को बताया कि इसमें आरोपी और शिकायतकर्ताओं की है गठजोड़। पिंगौने के निकटवर्ती ग्राम बिलावटिया का खेड़ा में बागरिया समाज के बच्चे की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर मामला गरमाया। पुलिस व प्रशासन पहुंचा। मौके पर धाकर समाज व बागरिया समाज के लोग हुए आमने सामने। मानपुरा में गुरुवार को कोविड वैक्सीनेशन शिविर आयोजित हुआ जिसमें 18 से 45 वर्ष के लोगों को लगाया गया टीकाकरण। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले आगामी 27 जून रविवार को एक विशाल रक्तदान शिविर का होगा आयोजन। रक्तदान शिविर हेतु डोर टू डोर जागरूक अभियान चलाया गया आज से। सावर पुलिस ने ग्राम सुंदरपुरा में डिस्काम टीम पर हमले के गिरफ्तार 4 आरोपियों को न्यायालय में किया पेश। न्यायालय ने 4 आरोपियों को जेसी भेजने के दिया आदेश। सावर में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के सदस्यों ने सावर तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को ज्ञापन सौंपकर अल्पसंख्यक समुदाय की योजनाओं को लागू करने की मांग। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वावधान में केकड़ी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जूनिया में 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किए गए भेंट। बगेरा ग्राम में विश्व प्रसिद्ध भगवान वराह के मंदिर में 33वां महामस्तकाभिषेक गुरुवार को धार्मिक अनुष्ठान के साथ हुआ संपन्न। केकड़ी क्षेत्र ग्राम आलोली निवासी रामकिशन सुनारिया के अखिल भारतीय भलाई समाज के परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी राजस्थान प्रदेश बनने पर समाज द्वारा अभिनंदन किया गया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बगेरा के शिक्षकों ने आज कोविड-19 की पालना करते हुए गांव के विभिन्न वार्डों में जाकर लोगों को वैक्सीन के प्रति किया जागरूक। राष्ट्रीय खो खो संघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा का उनके समर्थकों ने केकड़ी के जिला चिकित्सालय में सामाजिक सरोकार के साथ मनाया जन्मदिवस। भर्ती मरीजों को बांटे गए फल। और आइए अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। धन को 100 गुना कर हजारों लोगों से ठगी करने के मामले में गुरुवार को उस समय रोचक मोड़ आ गया जब एक युवक पुलिस अधिकारियों के सामने पेश होकर इस मामले में अन्य लोगों के भी शामिल होने का आरोप लगाता है और युवक इस संबंध में पुलिस को लिखित में ज्ञापन भी सौंपता है। युवक ने आरोप लगाया कि ठगी के इस महाखेल में आरोपी व शिकायतकर्ताओं के बीच गहरा गठजोड़ है। जानकारी के अनुसार भीमड़ावास निवासी बनवारी पुत्र रामेश्वर जाट पुलिस उपाधीक्षक खींव सिंह व थाना अधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय के समक्ष गुरुवार को पेश होकर बताया कि उसे मंगलवार को पुलिस ने धारा 151 में हिरासत में लेकर हवालात में बंद कर दिया था। हवालात में उसके साथ 2 अन्य जने पहले से ही बंद थे। हवालात में पहले से ही बंद 2 जनों ने उनसे पूछा कि तुम किस जुर्म में बंद हुए हो, तो उसने लड़ाई झगड़े के मामले में बंद होने की बात कही। युवक ने जब हवालात में बंद दोनों लोगों से पूछा कि तुम किस मामले में बंद हो, तो उन लोगों ने कहा कि वे पैसों की लेन देन में बंद है। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जो लोग ठगी प्रकरण में थे उन्होंने हमें उलझा दिया है, लेकिन वे ही लोग उन्हें बयान देकर बचा लेंगे। युवक ने पुलिस को दिए हुए लिखित ज्ञापन में बताया कि जब उनसे ठगी मामले में शामिल अन्य लोगों के नाम पूछे तो उन्होंने बताया कि इसमें जिन लोगों ने पुलिस थाने में प्रकरण दर्ज कराया है वह भी इस ठगी के महाकेल में शामिल है और सुबह जब वह जगे तो ठगी के प्रकरण में मामला दर्ज कराने वाले ही लोग आरोपी से मिलने आते हैं और उन्हें 10 दिनों में जमानत पर छुड़ा देने की बात कहते हैं। साथ ही प्रकरण दर्ज कराने वाले लोगों ने आरोपी को किसी का नाम नहीं लेने की बात भी कही। युवक ने पुलिस अधिकारियों को बताया कि ठगी प्रकरण में पूरा एक गिरोह जिसने हजारों लोगों के साथ ठगी की है। बता दें कि धन 100 गुना करने के मामले में आरोपी शोभाराम धाकड़ व उसका सहयोगी दीनू सोनी पिछले 2-3 दिन से पुलिस रिमांड पर है। आरोपी भोले भाले लोगों को धन 100 गुना करने का लालच देकर ठगी करता था। आरोपी के खिलाफ केकड़ी पुलिस थाने में मोलकिया निवासी पप्पू गुजर, सांवरलाल खटाना व अन्य आधा दर्जन लोगों ने धन 100 गुना करने के बहाने ठगी करने का मामला दर्ज कराया था। आरोपियों के खिलाफ बिनाई पुलिस थाने में भी ठगी का मामला दर्ज है। ठगी प्रकरण में एक युवक के सामने आने के बाद मामले में नया मोड़ आ गया है। जिन लोगों ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था उन्हीं लोगों के नाम आने से इस मामले में नया मोड़ आ गया है। अब देखना ये होगा कि पुलिस इस युवक के दिए गए ज्ञापन को गंभीरता से लेकर जांच करती है या नहीं। मेरा नाम बनवारी लाल जाट सन ऑफ रामेश्वर जाट जाति जाट गाँव भीमड़ावास में 22 तारीख को 151 में बंद हुआ था सर। तो शाम को मेरे को
परिवादी मतलब जेल के अंदर मेरे को बंद कर दिया, मतलब शाम को रात को। तो सर फिर मैं अंदर गया, अंदर में मेरे से पूछा, दो अंदर और बंद थे सर। तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप किस में आए हो? तो मैंने कहा मैं नरेंद्र के अंदर आ गया। तो सर उन्होंने फिर मैंने उनसे पूछा कि आप किस में आए हो? उन्होंने मेरे को बताया कि हम ठगी प्रकरण के मामले में अंदर हैं। तो मैंने पूछा कि ठगी प्रकरण मतलब क्या? उन्होंने मेरे को पूछा कि हम 4-5 आदमी थे जो ठगी प्रकरण के अंदर आ गए और हमारे खिलाफ ही हमारे साथियों ने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। अब वही हमारे को बचा लेंगे। उन्होंने कहा कि कौन कौन तुम्हारे साथी? उसने कि यार कौन बचा लेगा आपको? उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ वो पप्पू गुजर मोड़किया और हेमराज गुजर जाड़का खेड़ा और रामपाली सांवलाल गुजर रामपाली, उन्होंने हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया, ये हमारे को बचा लेंगे। फिर मैंने कहा कि उन्होंने मुकदमा दर्ज किया, क्यों बचाएंगे? तो आपको विश्वास नहीं है तो सुबह हमारे से मिलने आएंगे और हमारे को बाहर निकाल देंगे। फिर मैं रात को सो गए, फिर सुबह उठा तो सुबह हम देखा कि सांवलाल वो पप्पू गुजर इनसे मिलने आया, कांस्टेबल कैलाश जाट को लेके मिलने आया और उनको आश्वासन दिया, जो बंद कैदी है शोभाराम धाकड़, उसको आश्वासन दिया कि तुम मस्त रहे, 10 दिन में तेरे साथ जमानत करा लूँगा और ये कैलाश अपना ही आदमी है और जो भी कुछ भी चाहिए कैलाश को बोल देना और 10 दिन के अंदर तेरे को बाहर निकाल लूँगा और किसी का नाम वाम मत बताना और कोई कुछ भी बोले कुछ बताना मत। ये बात सर जो मैंने उनसे बात की उनकी सुनी। फिर मैंने पप्पू गुजर को बोला, अंदर थाने के अंदर मैं अंदर बंद था उनके साथ, मैंने पप्पू गुजर को बोला कि यार पप्पू को मैं जानता था, फिर मैंने पप्पू को बोला कि पप्पू यार तो इनको कैसे इसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करा रहा है और उसको बचा भी लेगा, तुम इसे राजनीति क्यों कर रहा है? मैं कहा कि बनवारी तुम जो भी छोटा है तो राजनीति नहीं समझता है, तुम छोटा अभी तेरे को बाद में पता चलेगा। यही बात हुई सर। उपखंड के बिलावटिया का खेड़ा ग्राम में आज बागरिया समाज के 8 साल के बच्चे की मौत के बाद अंतिम संस्कार को लेकर विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि प्रशासनिक अमले को मौके पर आना पड़ा और आपसी समझाइश के बाद मृतक बच्चे का अंतिम संस्कार कराया गया। तहसीलदार रामकल्याण मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि बिलावटिया का खेड़ा में बागरियों की ढाणी में बागरिया समाज के 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। यहाँ पर बागरिया समाज में धाकड़ समाज के शमशान घाट को लेकर कई दिनों से विवाद चल रहा था। धाकड़ समाज के लोगों द्वारा मृतक का अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा था। सूचना मिलने पर तहसीलदार रामकल्याण मीणा, सरवार थाना प्रभारी चंद्र प्रकाश यादव, पटवारी मुकेश मय पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे और दोनों समाज के प्रबुद्ध लोगों से बातचीत कर समझाइश की गई और मृतक बच्चे का अंतिम संस्कार करवाया गया। तहसीलदार रामकल्याण मीणा ने बताया कि शमशान घाट को लेकर चल रहे विवाद के पटाक्षेप के लिए इसी हफ्ते दोनों समुदाय के लोगों को बुलाया गया है। आपसी समझाइश के बाद मामला निपटाया जाएगा। आज मुझे दूरभाष पर सूचना मिली कि ग्राम बिलावटिया खेड़ा में बागरिया ढाणी में एक बच्चे की जो लगभग 7-8 साल का था उसकी डेथ हो गई है। यहाँ धाकड़ समाज और इनके कोई शमशान घाट का इशू था, पहले भी रहा है। तो उसमें उन्होंने बताया कि हमें दाह संस्कार नहीं किया जा रहा, करने दिया जा रहा है। तो मैं सीआई साहब और पुलिस जाब्ता एवं पटवारी किरदार के साथ मौके पर पहुंचा और समझाइश करके और दाह संस्कार करवाया और बाकी का इशू जो भी होगा इनको बताया गया कि भाई अगले सप्ताह आकर के और रिपोर्ट से या और कोई भी है उस समय तहसील आ जाना, उसके बाद में जो भी होगा बैठ के समाधान कर देंगे। अभी समझाइश करके दाह संस्कार करवा दिया गया है। अजमेर जिले के सावर कस्बे में गत दिनों बिजली विभाग की डिस्काम टीम पर हमले के 4 आरोपियों को सावर पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेजने के आदेश दिए हैं। पुलिस ने कड़ी मशक्कत से हमले के आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सावर थाना क्षेत्र के ग्राम सुंदरपुरा में बिजली की शिकायत पर गई डिस्काम की टीम पर आरोपियों ने जानलेवा हमला करके राजकार्य में बाधा डाली थी। थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुर्जर ने बताया कि सावर बिजली विभाग कार्यालय में कार्यरत बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता अतुल जोशी ने रिपोर्ट देकर मामला दर्ज कराया था कि गत दिनों 18 जून की रात्रि में ऑनलाइन शिकायत पर वे क्षेत्र के बास्टा से सुंदरपुरा होते हुए कालेड़ा कंवर जी जा रहे थे। इसी दौरान सुंदरपुरा में उनके साथ गाली गलौच व लाठियों से हमला करके मारपीट की गई, जिसमें कनिष्ठ अभियंता अतुल जोशी गंभीर रूप से घायल हो गए तथा आरोपियों ने उनकी पिकअप गाड़ी में भी पत्थरों से तोड़फोड़ की और नुकसान कर दिया। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए गाँव के
अलग अलग ठिकानों पर दस्तक दी, लेकिन वहां वह नहीं मिले। पुलिस ने देर रात को आरोपियों को जसवंतपुरा से गिरफ्तार करके थाने लाया गया। थाना प्रभारी गुर्जर ने बताया कि आरोपी गीसालाल पुत्र भागुताराम मीणा उम्र 50 वर्ष, राम प्रसाद मीणा पुत्र भोजूराम मीणा उम्र 51 वर्ष, आशीष कुमार मीणा पुत्र राम प्रसाद मीणा उम्र 22 वर्ष व बंटू लाल मीणा पुत्र रतनलाल मीणा उम्र 21 वर्ष सभी सुंदरपुरा निवासी को गिरफ्तार करके उनसे कड़ी पूछताछ की गई। चारों ने कनिष्ठ अभियंता अतुल जोशी सहित बिजली विभाग की टीम से मारपीट करने का जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने चारों आरोपियों को आज न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया। हाँ, 18 जून 2021 को विद्युत विभाग विजिलेंस के श्री अतुल कुमार जोशी जयन जो कि ऑनलाइन कंप्लेंट की पर कार्रवाई हेतु सुंदरपुरा गए थे, जहां पर राजकार्य कर रहे थे। इसी दौरान अन्य आरोपी गणों ने उनके साथ मारपीट की, हमला किया और जीप का नुकसान किया, उसके शीशे वगैरह तोड़ दिए। इस पर वांछित नामजद मुलजिमों को कल रात को दबिश दी गई और उनके निवास से डिटेन किया गया और बाद पूछताछ की जाकर गिरफ्तार कर लिया गया, जिनको आज न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। खो खो संघ के उपाध्यक्ष भंवर सिंह पलाड़ा का जन्मदिवस आज उनके समर्थकों ने सामाजिक सरोकार के कार्य के साथ मनाया। इस दौरान राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी में फल वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान रामोतार सिखवाल, जिला परिषद सदस्य सीताराम कुमावत, लक्ष्मण पांचाल, सुखदेव गुर्जर, अनिल रघुवंशी, छोटूलाल राव, रामचंद्र साहू सहित अनेक कार्यकर्ताओं ने कोरोना गाइडलाइन के अनुसार कार्यक्रम आयोजित कर चिकित्सालय में भर्ती मरीजों को फल वितरण किए व उनकी कुशल से पूछकर जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की। महिला जन अधिकार समिति अजमेर के तत्वावधान में केकड़ी ब्लॉक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जूनिया में 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। समिति कार्यकर्ता धर्मचंद ने बताया कि कोरोना की दूसरी लहर में पूरे देश में ऑक्सीजन की कमी से हाहाकार मच गया था, जिसके चलते अनेक लोगों की मौत हो गई। कई एक्सपर्ट का मानना है कि आगामी समय में कोरोना की तीसरी लहर भी दुनिया में आएगी, जिसकी पूर्व तैयारी करते हुए समिति का प्रयास है कि केकड़ी ब्लॉक के लगभग सभी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, उसके कारण किसी की जान नहीं जाए। इसके लिए कदम उठाते हुए समिति द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जूनिया पर 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेंट किए गए। समिति का धन्यवाद देते हुए चिकित्सा अधिकारी मुकेश मीणा ने बताया कि समिति पिछले लगभग 4 सालों से गाँव में लोगों के स्वास्थ्य पर काम कर रही है। समिति का काम बहुत ही सराहनीय है। आज के कार्यक्रम में जूनिया अस्पताल से डॉक्टर मुकेश मीणा, एएनएम लैब टेक्नीशियन व अन्य स्टाफ मौजूद रहे। साथ ही महिला जन अधिकार समिति के धर्मचंद, शंभू देवी, गोवर्धन का सहयोग रहा। राम बघेरा में भगवान वराह का 33वां महामस्तकाभिषेक गुरुवार को धार्मिक अनुष्ठान व संगीतमय वैदिक मंत्रोच्चार के साथ किया गया। यह महामस्तकाभिषेक विश्व में चल रही कोरोना महामारी से रक्षा करने व विश्व में शांति कायम करने के लिए किया गया। महामस्तकाभिषेक आचार्य पंडित मनोज श्रोत्रिय के सानिध्य में पंडित धर्मेंद्र शर्मा, पंडित सुरेंद्र कुमार पाठक, पंडित ऋषि शुक्ला, पंडित राम साय शुक्ला, पंडित हेमंत पाठक ने संगीतमय वैदिक मंत्रोच्चार के साथ करवाया। महामस्तकाभिषेक में विभिन्न सुगंधित द्रव्य से विष्णु सहस्त्र नाम धारा प्रवाह रुद्री पाठ कर भगवान वराह की प्रतिमा को दिनेश पाठक, गोविंद पाठक, संदीप पाठक, दशरथ पाठक ने दूध, दही, शहद सहित अन्य द्रव्य से अभिषेक करवाया। इस दौरान महावीर उपाध्याय एंड सत्यनारायण भजन गायकों ने अपनी भाव विभोर प्रस्तुतियां देकर श्रद्धालुओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। महामस्तकाभिषेक के मुख्य यजमान रामनारायण सिरोटा व रमेश सिरोटा थे। महामस्तकाभिषेक के बाद भगवान वराह की महाआरती की गई व उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन केकड़ी के बैनर तले आगामी 27 जून रविवार को एक विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। केकड़ी ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने बताया कि रक्तदान शिविर हेतु संत निरंकारी सेवा दल के सदस्य गणों द्वारा केकड़ी के विभिन्न क्षेत्रों में घर घर जाकर एवं बाजारों में भी रक्तदान हेतु प्रचार प्रसार किया जा रहा है। मीडिया सहायक रामचंद्र टहलानी ने बताया कि अशोक रंगवानी, लता जेठलानी, संगीता टहलानी, निशा शिवानी, दिव्या तोलानी, दीपा रंगवानी, प्रदीप टहलानी, रेशमा रंगवानी,
दीपा आडवाणी के नेतृत्व में रक्तदान के प्रचार हेतु टीमों का गठन कर अजमेर रोड, कल्याण कॉलोनी, शास्त्री नगर, विनायक नगर, पुरानी केकड़ी, लाभचंद मार्केट, सदर बाजार, घंटागढ़ क्षेत्र, जूनिया गेट, सब्जी मंडी, सिंधी कॉलोनी, बस स्टैंड आदि कई क्षेत्रों में घर घर एवं दुकानों पर जाकर रक्तदान हेतु जागरूक किया गया। इस प्रचार सेवा में बाल सेवादार नमन टहलानी ने भी भागीदारी निभाई। सेवादल इंचार्ज लक्ष्मण दंजानी ने बताया कि इस रक्तदान हेतु प्राथमिक तैयारियां करीब पूरी कर ली गई है। इस रक्तदान शिविर में राजकीय जिला चिकित्सालय केकड़ी, जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर, जनाना अस्पताल अजमेर के विशेषज्ञों की देखरेख में रक्त का संकलन किया जाएगा। निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन के बैनर तले आगामी 27 तारीख को केकड़ी में ब्लड डोनेशन कैंप रखा जा रहा है। मानवता के मसीहा सदगुरु बाबा गोविंद सिंह के बलिदान दिवस 24 अप्रैल से यह श्रृंखला शुरू हो जाती है, जो वर्ष भर चलती रहती है। तो आओ हम सब भी बढ़ चढ़कर इस महायज्ञ में अपना बलिदान दें तथा ब्लड डोनेट करके मानवता की सेवा में आगे बढ़े। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूसरे का बने सहारा। प्यार से कहना, धन निरंकार जी। उच्च माध्यमिक विद्यालय बगेरा के शिक्षक ने आज कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना करते हुए विभिन्न समूह में प्रधानाचार्य छोटूलाल के निर्देशन में ग्राम की सभी वार्डों का भ्रमण किया, जिसमें ग्रामवासियों को कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरूक किया गया तथा बाल सर्वे करने के साथ साथ विद्यालय में बच्चों को सत्र 2021-22 में कक्षा 1 से 12 तक प्रवेश लेने हेतु प्रेरित किया। ग्रामीणों ने शिक्षकों के इस कार्य की सराहना करते हुए पूर्ण रूप से सहयोग का विश्वास भी दिलाया। इस मौके पर प्रधानाचार्य छोटूलाल ने बताया कि कोरोना काल में सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करना आवश्यक है, क्योंकि अभी भी कई लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई गई है। कई लोगों में भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों को दूर किया गया और लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित किया गया। सावर तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा सदस्यों ने गुरुवार को विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि केंद्र सरकार द्वारा जारी विभिन्न निर्देशों के बावजूद राजस्थान में सरकार 2 सालों से उन पर कुटारात कर रही है। राज्य सरकार की नीतियों के चलते अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अजमेर जिले के सावर में तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को भाजपा बावन माता मंडल अध्यक्ष कालूराम माली, पूर्व सैनिक, पूर्व देहात उपाध्यक्ष सत्तार मंसूरी, पूर्व पंचायत समिति सदस्य माणक चंद जैन, महिला मोर्चा की मौसीना बानू, बगेरा मंडल अध्यक्ष रज्जाक मोहम्मद, किसान मोर्चा के दशरथ सिंह वर्मा सहित भाजपा कार्यकर्ता शंकर सेन व धनराज गुर्जर ने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा व भाजपा बावन माता मंडल के बैनर तले विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन दिया। तहसीलदार शिवन्या गुप्ता को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम दिए गए ज्ञापन में बताया कि राजस्थान सरकार में केंद्र सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जारी निर्देशों की 2 सालों से अवहेलना कर रही है। ज्ञापन में आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को 2 सालों से छात्रवृत्ति बंद होने से छात्रों के भविष्य पर विपरीत असर पड़ रहा है। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण कई छात्र अपनी पढ़ाई छोड़ चुके हैं। इसी तरह छात्रों को मिलने वाला हायर एजुकेशन लोन नहीं मिलने से इस समुदाय के छात्र उच्च स्तर पर, राज्य स्तर पर व देश विदेश में अपनी पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं। ज्ञापन में बताया गया है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड की अनेक समितियों का किराया बकाया चल रहा है, जिसके तहत 21 करोड़ रुपये की राशि राज्य सरकार में भी बकाया चल रही है। वक्फ बोर्ड को राशि नहीं मिलने से उस पर आर्थिक संकट भी गहराया हुआ है। सरकार से मांग की गई है कि राजस्थान वक्फ बोर्ड की समितियों का किराया निर्धारण करवाएं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा दिए गए ज्ञापन में मदरसा बोर्ड में निर्देशों के बावजूद भी कोई सुविधा नहीं देने के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा भेजी गई योजनाओं का नाम हटाकर राज्य सरकार अपने नाम का गलत उपयोग करने सहित अनेक आरोप लगाए हैं। इस दौरान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा व कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार से मांग की है कि केंद्र सरकार की उन सभी योजनाओं का लाभ समुदाय को दिया जाए। आलोली निवासी रामकिशन सुनारिया के अखिल भारतीय बलाई समाज परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रभारी राजस्थान प्रदेश बनने पर समाज द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है। मालपुरा में बलाई समाज कुरीति सुधार एवं शिक्षा प्रसार समिति द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रामकिशन सुनारिया, राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गोपाल लाल सरावता एवं टोंक जिला अध्यक्ष संतरा आसावरा का समाज के लोगों ने तिलक माला व साफा बंधाकर व शाल ओढ़ाकर अभिनंदन किया एवं यादगार स्वरूप स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर बलाई समाज कुरीति सुधार एवं शिक्षा प्रसार संयुक्त समिति मुख्यालय केकड़ी के संरक्षक राम गोपाल केवसरा, मुन्नालाल सुवाड़ा, उपाध्यक्ष प्रहलाद तानीवाड़ा, सचिव श्यामलाल पचौरी, कोषाध्यक्ष रामदेव असावरा, देवीलाल कटारिया, कालूराम, नंदकिशोर, राम राय, सुरेंद्र कुमार सहित बलाई समाज के कई गणमान्य लोग मौजूद थे।
इस दौरान भलाई समाज कुरीति सुधार एवं शिक्षा प्रसार समिति की मीटिंग का आयोजन भी किया गया, जिसमें समाज विकास के संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई तथा शिक्षा पर विशेष जोर देने के लिए कार्य योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया। साथ ही मृत्यु भोज को सीमित रखने के लिए समाज के निर्णय के अनुसार एवं संविधान की धाराओं के मद्देनजर रखते हुए पंपलेट छपवाकर समाज के लोगों में वितरित किया जाने का भी निर्णय लिया गया, जिससे उन्हें समाज के फैसले एवं मृत्यु भोज से संबंधित कानून के बारे में पूर्ण जानकारी हो सके। ग्राम मानपुरा में गुरुवार को कोविड वैक्सीनेशन शिविर आयोजित हुआ, जिसमें 18 से 45 वर्ष वर्ग के लोगों का टीकाकरण किया गया। शिविर की शुरुआत में शिक्षित युवाओं ने भी टीकाकरण करवाने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन समझाइश करने पर टीकाकरण कार्य को गति मिली। शिविर में चहुमुखी ग्रामीण विकास संस्थान जूनिया द्वारा संचालित सामुदायिक चेतना एवं सहायता केंद्र हिंगोनिया टीम, वॉलंटियर रणजीत सिंह केशावत, शिक्षक ओम प्रकाश एवं कलीमुद्दीन अंसारी ने घर घर जाकर महिलाओं के साथ विशेष समझाइश कर उनके मन से टीके के प्रति व्याप्त गलतफहमियों को मिटाने का प्रयास किया। टीम के विशेष प्रयास से प्रेरित होकर महिलाओं एवं युवाओं ने टीकाकरण शिविर पहुंचकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। टीकाकरण स्थल पर पहुंचने के बाद भी कुछ महिलाएं टीका लगवाने से संकोच कर रही थी, जिनकी रणजीत सिंह केशावत ने काउंसलिंग कर उनका टीकाकरण करवाया। रणजीत सिंह केशावत ने बताया कि इस दौरान गाँव में मौजूद सभी ने पात्र लोगों ने अपना टीकाकरण करवाया। इस दौरान युवाओं ने सेल्फी लेने का जुनून भी देखा गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कमलेश धाकर ने टीकाकरण किया एवं कमल वैष्णव ने सभी का रजिस्ट्रेशन करने में सहयोग किया। इस दौरान राधेश्याम, किशन गोपाल, जयसिंह चौहान, शिक्षक कलीमुद्दीन अंसारी, ओम प्रकाश, चहुमुखी ग्रामीण विकास संस्थान से रणजीत सिंह केशावत आदि ने सहयोग दिया। जे न्यूज के लिए कालूराम वैष्णव की रिपोर्ट।